से पहले भागवत सुनी ब्रह्मा जी ने। सबसे पहले कथा सुनाई भागवत की कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने पहली बार ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने किसे सुनाए? अपने पुत्र नारद जी को। फिर नारद जी ने किसे सुनाई? वेदव्यास जी को। फिर वेदव्यास जी ने सुनाई अपने पुत्र सुखदेव भगवान को। फिर सुखदेव भगवान ने सुनाई परीक्षित को। जब परीक्षित जी सुने तब वहां सूत जी ने भी कथा सुनी और वही सूत जी ने फिर शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई। तो ये जो भागवत आप सुन रहे हैं ये भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? भगवद गीता जैसे श्री कृष्ण की वाणी है। भगवद गीता किसकी वाणी है? भगवद गीता अलग है और भागवत अलग है। भगवद गीता अलग है और भागवत, दोनों में क्या अंतर है? भगवद गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय, जिसमें केवल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं भगवद गीता। जबकि भागवत में 335 अध्याय, 12 स्कंध और 18,000 श्लोक। भागवत सुनाई भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को। भगवद गीता के श्रोता हैं अर्जुन और भागवत के श्रोता हैं प्रथम ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भागवत सुनी और भागवत सुनकर ही उनके अंदर सृष्टि उत्पन्न करने की ताकत आई। भागवत सुनने के पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न नहीं की, ताकत नहीं थी। भागवत से ही उन्हें यह शक्ति प्राप्त हुई। तो ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है साहब, पुराणों का सार भागवत है। वेद कितने हैं? कितने भैया? पीछे वाले खड़े काहे हो? सरकार बैठ जाओ प्रभु। भैया बैठो बैठो। अब बताओ वेद कितने हैं? कितने? 4। चारों वेदों का सार क्या है? सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। सभी वेदों का, पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो भागवत पुराणों का तिलक है, पुराणों का मुकुट है। भागवत सुन लेने से सब कुछ सुनने का फल मिलता है। अलग अलग आप क्या क्या सुनेंगे, इसलिए एक भागवत सुन लो सबका फल। और वो भी भागवत सुन कहाँ रहे हैं? वृंदावन की पावन धरा में आप सुन रहे हैं। वृंदावन में बिहारी जी ने आपको बिठाकर ये भागवत सुनाना शुरू किया। तो ये भागवत आप वृंदावन में सुन रहे हैं, इसका फल और बढ़ जाता है। कोई भी पुण्य जब तीर्थ से जुड़ता है तो तीर्थ का भी फल उसमें जुड़ जाता है। घर में किया गया पुण्य, एक पुण्य उतना ही फल देगा जितना उसका फल होता है, परंतु तीर्थों में किया गया पुण्य सैकड़ों गुना फलदायी है, क्योंकि वह धाम में किया गया है पुण्य। धाम की भी महिमा उसमें ऐड हो जाएगी। सही है? तो आप भागवत कहाँ सुन रहे हैं? वृंदावन में सुन रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के महात्म्य है, महिमा, 6 अध्यायों की महिमा, जिसका वर्णन मेरे संग गाओ। सच्चिदानंद मैया, वो पंचायती भैया, हो गई पंचायत, सुनो अब बोलो, बोलो सच्चिदानंद। और धीरे से बोलो, कोई सुने ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
नुमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य हैं, हम झूठे हैं। आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? हैं? सच्चे हैं? ये भैया सच्चे हैं। मैया आप झूठी हो और ये मैया सच्ची हो कि झूठी हो? हाँ? सच्चे हैं और आप सच्चे हो और आप सच्चे हो कि झूठे हो? सच्चे हैं? आप पीली मैया सच्ची हो? सच्चे? आप सच्चे हो तो बताओ सच की परिभाषा क्या है? सच किसे कहते हैं? जो बदल जाए वो सच है या ना बदले वो सच है? जो ना बदले वो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप सच हैं और आप बदल रही हो। जब आप पैदा हुए तब इतनी सी थी, आज इतनी बड़ी हैं। आपका लड़कपन बदल गया, जवानी बदल गई, देखो बुढ़ापे में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो आप बदल रही हो कि नहीं? हाँ या ना? लड़कपन से जवानी आ गई, बदल गए कि नहीं? बोलो हाँ। आपका स्वभाव भी बदलता है, आपका मन भी बदलता है। आज कुछ है कल कुछ है। आपका शरीर भी बदलता है, नहीं बदलता? भाई माँ के पेट से जब आए तो सब 3-4 किलो के थे, 3.5 किलो के, 4 किलो के, 2 किलो के, 1.25 किलो के। नहीं, आप कितने किलो की थी मैया? इतनी बड़ी थी आप क्या? नहीं, जब आप आई ना तब आप 2-2.5 किलो की थी, 3 किलो की रही होंगी। क्यों? अब आप 80-90 किलो की हैं। बदल गई कि नहीं? बोलो हाँ, बदल रही हो ना आप? अब बताओ सच्ची हो कि झूठी हो? बोलो मेरी माँ। झूठी मैया अभी कह रही थी सच्ची हूँ, अभी खुद कह रही है झूठी हूँ। हम सब झूठे हैं क्योंकि संसार ही झूठा है। अब जब संसार झूठा है तो हम झूठे संसार में सच्चे कैसे हो सकते हैं? सच्चे केवल भगवान है जो कभी नहीं बदलते। लेकिन हम और आप परिवर्तित होते हैं। और जो बदल जाए सच नहीं। हमारा लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये बदल रहा है। समय बदलता है, मौसम बदलता है, सर्दी गर्मी बारिश। सूर्य भगवान भी बदलते हैं, सुबह दोपहर शाम। गर्म सूर्य गर्मियों में कितने गर्म होते हैं और सर्दियों में सूर्य बढ़िया सुख देने वाले होते हैं, है ना? नेचर बदल रहा है ना, स्वभाव बदल रहा है ना, तो बदलाव है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, बदल रहे हैं। दिन रात भी तो बदल रही है ना। तो संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। कोई एक चीज ऐसी बताओ जो नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता? सब कुछ बदलता है, एक भगवान को छोड़कर। इसलिए भगवान सच्चे हैं, हम जगत के लोग झूठे हैं। इसलिए झूठे लोगों पे भरोसा ना करो, सच्चे भगवान पे भरोसा करो, है ना? हम लोग मेहमान हैं। हम सब कौन हैं? 3 चरण होते हैं, आप कह सकते हैं। देखो सुबह दोपहर शाम प्रहर बीत रहा है। ऐसे अवस्थाएं 3 होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अवस्था कितनी? 3। तो ये आपकी कौन सी अवस्था चल रही है मैया? युवावस्था या बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? आपकी कौन सी अवस्था चालू हो गई? बाल्यावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था? हाँ भैया, आप डिसाइड नहीं कर पा रही हो। अब किसी की युवावस्था है, किसी की बाल्यावस्था है, किसी की वृद्धावस्था है, और ये 3 अवस्थाएं पूरी होंगी। इन 3 अवस्थाओं के पूरे होते ही हम और आप भी पूरे हो जाएंगे। तो हम क्या हो गए? मेहमान। एक दोहा बोल रहा हूं, अर्थ करना आप। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर।
एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। क्या अर्थ हुआ? मैया आया है सो जाएगा, आया है सो राजा रंक फकीर। चाहे राजा हो, रंक हो, या एक सिंहासन और एक बंधा। ये बताओ, सिंहासन चढ़ के कौन जाएगा और जंजीर में कौन जाएगा? बोलो। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। जो पुण्यात्मा होगा वो सिंहासन पे जाएगा, जो पापी होगा वो जंजीरों में जकड़ करके जाएगा। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा। आया है सो, तो आया है सो जाएगा। तो हम कौन है? जाता कौन है? जाता कौन है? मेहमान जाते हैं। जाता कौन है? भाई मेहमान जा रहे हैं। क्यों? जाता कौन है? मेहमान। तो आप लोग जाओगे तो आप कौन हो यहाँ के? इस संसार में हम सब मेहमान हैं। 15 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल के हम सब कौन हैं? मेहमान हैं। ये संसार हमारा नहीं है, हम इस संसार में मेहमान हैं। आए हो, जाओगे, कुछ दिनों का है। तो सत्य कौन? सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य। हम सब झूठे हैं, इसलिए सच्चे भगवान में चित्त लगाओ, झूठे लोगों के पीछे ना भागो। ये आप लोग कहते हो मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा परिवार अच्छा नहीं। अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार झूठा है। तो अच्छा कैसे होगा? झूठे लोग अच्छे कहाँ होते हैं? संसार में सिवाय धोखा के क्या है बताओ? अच्छा, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है बताओ? बोलो, कौन? सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? जोर से, सबसे बड़े धोखेबाज का नाम बताओ। ए पंचायती मैया, सबसे बड़े धोखेबाज का नाम बताओ। बोलो। मेरी माँ, 7 दिन तक आपको ही बोलना है। अब सबसे बड़े धोखेबाज का नाम। मोबाइल वाले भैया बताओ, सबसे बड़े धोखेबाज का नाम। सबसे बड़े धोखेबाज का नाम है मन। सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? और आप लोग इस मन के धोखे में आ जाते हैं। इसलिए कहता हूं, इस धोखेबाज मन का भरोसा ना करो। ये मन बड़ा चंचल है, धोखा देता है। आज मन यहां लगेगा, कल मन यहां लगेगा, है ना? ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बड़ा चंचल है, इसलिए मन का भरोसा। इसलिए ज्ञानी लोग अपने मन का भरोसा, ज्ञानी लोग कभी अपने मन का भरोसा नहीं करते। ज्ञानी लोग सदा भगवान पर भरोसा करते हैं, मन पर भरोसा। सोचो कि जब आपका मन सगा नहीं है, तो फिर आपके रिश्तेदार, समाज, लोग, जब आपका मन आपको धोखा दे सकता है, तो फिर और किस पे आप भरोसा करते हैं? मन तो आपके भीतर है। जब मन आपका सगा नहीं है, तो कौन सगा होगा आपका? आप जो भरोसा करते हैं ना, और बाद में रोते हैं। आप पहले भरोसा कर लेते हैं किसी पर, और फिर आप रोते हैं, और रोते रोते तसल्ली दिलाते हैं कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने। पहले आप भरोसा करते हैं, अब दिल टूटता है तो आप कहते उसने तोड़ दिया। बुरा क्यों माने, करो ही क्यों? मीराबाई ने किस पे भरोसा किया? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो सच्चे भगवान, झूठे हम, सच्चिदानंद, सच्चित भगवान सबके भीतर आनंद में रहने वाले, सच्चित आनंद। भगवान आनंद के सागर हैं। इसलिए आप किस में रहते हैं? आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? बोलो। सुख चाहिए कि आनंद? सुख में और आनंद में अंतर क्या है आप बताओ भैया, बताओ बेटा, सुख में और आनंद में क्या अंतर है?
बोलो लाल मैया, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। ठीक है। ओ लाल मैया, आप बताओ मेरी माँ, ये वाली लाल मैया, बताओ सुख में और आनंद में क्या अंतर है? ओ लाला, ओ भैया मोबाइल वाले, सरकार बैठ जाओ प्रभु। ओ छोटू, बैठो लाला, बैठ जा बेटा, बैठो। लाल मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुख में और आनंद में क्या अंतर है? सुनो, सुख जो होता है ना, सुख के बाद दुख होता है। सुख का उल्टा क्या है? दुख। यदि सुख है तो दुख आएगा जरूर, क्योंकि सुख का स्वभाव है ना। जैसे ये सिक्का है, यदि ये सिक्का मेरे पास आया तो इसका ये हिस्सा आया तो ये भी आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि एक पहलू आ जाए और दूसरा पहलू वहीं रह जाए। सिक्का आया है तो सिक्के के दोनों पहलू सिक्के के साथ ही आएंगे। उसी प्रकार सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही आएगा, क्योंकि सुख और दुख ये पहलू है सिक्के के। जैसे दिन है तो रात होगी ही होगी, ये दिन रात पहलू है। क्यों? उसी तरह जैसे दिन रात सिक्के के पहलू हैं, सुख दुख सिक्के के पहलू हैं, तो सुख आएगा तो दुख आएगा जरूर। इसलिए आप लोग सारी जिंदगी भगवान से सुख मांगते हैं, पर सुख मिलता तो है, पर सुख के संग दुख आ जाता है। इसलिए सुख ना चाहो, सुख ना चाहोगे तो दुख से पीछा छूट जाएगा। दुखी वही है जो सुख चाहते हैं, इसलिए सुख मत चाहो। फिर क्या चाहे? बोले आनंद चाहो। हे प्रभु, हम आनंद में रहें, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं। सुख का उल्टा बोलो, सुख का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का और करोगे तो परमानंद हो जाएगा, तो बढ़ेगा वो, उसमें उल्टा कुछ नहीं, घटना नहीं है। इसलिए जो भगवान के भक्त है वो सुखी नहीं है, भगवान के भक्त तो सदा आनंद में है। आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ, और सुख चाहते हो तो संसार में ढूंढो सुख। कोई पत्नी में सुख ढूंढ रहा है, कोई पुत्रों में ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, वो सब सुख ढूंढ ढूंढ के मर रहे, सब चिंताओं में टेंशन में डूबे। इसलिए सुख नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। आनंद कहां से आएगा? सत्संग से, भले काम से, समाज की सेवा से। हाँ, पत्नी से सुख मिलता है, पैसे से सुख मिलता है, पुत्र से सुख मिलता है, पद से सुख मिलता है, प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, लेकिन भगवान से सुख नहीं, आनंद मिलता है। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, सब कहते हैं कि नंद के, क्योंकि नंद के आनंद हुआ है। क्यों? आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। क्यों मेरी माँ, आप दुखी क्यों हो? क्योंकि सुख चाहती हो। आनंद चाहोगे तो सदा मुस्कुराओगे, खिलखिलाओगे। तो भागवत आपको सुख नहीं देंगी। भागवत आपको, भगवान आपको, सुदामा को कृष्ण ने क्या दिया? सुख दिया कि आनंद दिया? सुखी तो आप लोग ऑलरेडी हैं, सुखी हैं तो दुखी भी होंगे। इसलिए संत लोग किस में रहते हैं? संत लोग पेड़ की छांव में सो जाते हैं, लेकिन वो पेड़ की छांव में भी इतनी बढ़िया नींद लेते हैं कि आप 50,000 के पलंग में इतना बढ़िया नहीं सो पाते, 50,000 के गद्दे में इतनी बढ़िया नींद नहीं आती जितना वो खुले में सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। क्यों? आनंद है, इच्छाएं नहीं है। आनंद, सतचित आनंद। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं। दुख कितने प्रकार का होता है?
भैया बताओ चश्मा वाले, दुख कितने प्रकार का? दो। कौन कौन सा? ज्यादा दुख, कम दुख? आप बताओ पीले कुर्ता वाले भैया, कितने प्रकार का दुख होता है? नहीं है? दुख तो दुख है, दुख की भी कैटेगरी है, आप नहीं समझते, आज मैं समझाऊंगा। मैया, ओ पंचायती भैया, दुख कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का दुख। कितने प्रकार का? पहला दुख दैहिक, देह का दुख, बीमारी हो जाना, किडनी फेल हो जाना, है ना, शरीर में शारीरिक रोग, दवाई कर करके परेशान है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ये शारीरिक रोग है, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दुख, दैहिक। कौन सा दुख है? देह से मिला बीमारियां हैं नाना प्रकार की, जैसे मैया हमारी ये दैहिक दुख से परेशान है। कौन सा दुख है? मोटापा ज्यादा, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, फला फला फला, ये कौन सा दुख है? दैहिक। दूसरा दुख होता है दैविक, जो देवताओं से मिलता है। जैसे ज्यादा बारिश हो गई तो गांव के गांव डूब गए। अब जब घर डूब जाएगा किसी का, तो जिसका घर पानी में डूब जाए भैया, वो सुखी तो होगा नहीं कि ताली बजा के नाच रहा है, अच्छा डूबा अच्छा डूबा, नहीं, वो बेचारा दुखी हो जाएगा, सारा सामान उसका बिगड़ जाता है, कमाई बेचारे की। तो वो कौन सा दुख से दुखी हुआ? वो दैविक, देवताओं का। अब किसान दुखी हो जाता है जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो फसल खराब, ओला ओला गिरता है, ओला समझते हैं? ओला वृष्टि, बर्फ गिर जाती है, ओले गिरते हैं ना, तो सारी फसलें तबाह हो जाती है, किसान बेचारा रोता है। कौन सा दुख है वो? देवताओं से मिला हुआ दैविक। एक दैहिक, एक दैविक। तीसरा भौतिक, सांप ने डस लिया, बिच्छी ने डंक मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये भौतिक चीजों से, भौतिक प्राणियों से मिला हुआ दुख, भौतिक दुख है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार का दुख होता है। बात समझ में आई? कितने प्रकार का दुख होता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब थोड़ा थोड़ा परेशान, सुखी तो वही है जो भगवान के भरोसे। सुखी कौन? जो भगवान के भरोसे है। मोहे तो भरोसो है इन चरणन के रो, मोहे तो भरोसो है इन चरणन के रो। एक भगवान के भरोसे रहो, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान के भरोसे है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा। जो भगवान की शरण में है, न दैविक न दैहिक न भौतिक कोई दुख से नहीं सताता। ऐसे भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं। भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब श्री कृष्ण मतलब राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम क्या है? सुखदेव। राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। किसने सुनाई? जोर से। सुखदेव। ये सुखदेव जी कौन है? सुनो, सुखदेव जी हैं राधा रानी के तोते। श्री राधा रानी के पास एक तोता है। क्या है? शुक। शुक मतलब तोता। राधा रानी के पास एक तोता रहता है। बहुत प्यार करती हैं राधा रानी उस तोते से। एक दिन वो तोता राधा रानी के पास से उड़ गया।
और जाकर के कृष्ण भगवान के महलों में जाकर के बैठा। तो जो श्री कृष्ण के बाल सखा थे उन्होंने उस तोते को पकड़ लिया। अब राधा रानी ने देखा कि मेरा तोता कहाँ गया, शुभ कहाँ है। खोज करी गई तो पता लगा कि वो तो कृष्ण के पास है। तो ब्रसभानु जी आए, संग में राधा रानी आई। नंद बाबा के पास श्री कृष्ण खड़े हैं, एक तरफ ब्रसभानु जी के संग राधा जी खड़ी हैं, दूसरी तरफ नंद बाबा के साथ कृष्ण खड़े हैं और तोता बीच में एक पिंजरे के भीतर है। राधा रानी बोली ये मेरा शुक है, श्याम सुंदर बोले ये मेरा है। सुखदेव भगवान वो है जिन्हें राधा रानी भी अपना मानती हैं और कृष्ण भी अपना मानते हैं, वो सुखदेव भगवान। राधा जी बोली ये मेरा है। कृष्ण बोले नहीं, ये हमारे महलों में आया, हमने से पाला, हमने से रखा, ये हमारा, आप नहीं ले जा सकते। तो बड़ा गर्मा गर्मी हुई कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो अंत में निर्णय हुआ कि तोते से पूछा जाए कि भैया तू ही बता तू किसका है। तोते से पूछा कि तुम किसके हो। तोते ने कहा कि मैं तो आज जो कुछ भी जानता हूं, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो राधा रानी के बल पर। मेरे गुरु राधा रानी है, कृष्ण कृष्ण उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, इसलिए मैं जानता हूं कृष्ण कौन है। तो मेरे गुरु राधा है, मैं राधा का हूं। राधा रानी तोते को लेकर चली गई। घटना बरसाने की है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बरसाने आए, सारे ग्वालों के संग आए। तो राधा रानी की सखियां और कृष्ण के सखा दोनों में एक खेल स्टार्ट हुआ, लुका छिपी का। हम छिपेंगे तो आप खोजना, आप छिपेंगे तो हम खोजेंगे। ये खेल हम सबने बचपन में खेला है। क्या आप लोगों ने खेला है ये लुका छिपी का? किस किस ने खेला है? राधा रानी श्याम सुंदर छिप गए। राधा रानी मैदान पड़ा, अब पकड़ो। तो राधा रानी ने श्याम सुंदर को खोज लिया, ये कन्हैया। अब राधा रानी सबको पकड़ लिया। अब आया कृष्ण का नंबर। तो राधा रानी ऐसी जगह जाकर छिपी कि घंटों तक कन्हैया ढूंढते रहे, राधा रानी को ढूंढ ना पाए। तब कन्हैया ने सुखदेव जी से कहा, ऐ तोता, तुझे तो बहुत प्यार करती है ना राधा, तुझे पता है, तू बता दे कि राधा कहाँ है। कन्हैया की बातों में तोता आ गया और उसने बता दिया कि वहां श्याम सुंदर गए, राधा रानी को पकड़ लिया। तो राधा रानी को सखियों ने बताया कि ये तोते ने बताया है। तो राधा रानी गुस्सा हो गई। तोते से कहा कि तुमने हमारे खेल में व्यवधान पैदा किया। हे शुक, क्या जरूरत थी बताने की? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम इस मृत्यु लोक में जन्म लोगे। मैं चली जाऊंगी पर तुम यहीं रहोगे। अब तो तोता रोने लग गया। हे प्रभु, मैंने आपकी मदद करी और ये हो गया। भगवान बोले चिंता की बात नहीं है, ये सारी मेरी लीला है। राधा रानी और कृष्ण का गुणगान कौन करेगा? इसलिए तुम्हें यहाँ प्रकट होना पड़ेगा सुखदेव के रूप में, तुम भागवत के रूप में हमारा गुणगान गाना, ताकि हमारा गुणगान सारी दुनिया आपके माध्यम से सुने। और जब तुम गुणगान गा लोगे तो तुम पुनः राधा रानी को प्राप्त कर लोगे। तो राधा रानी के द्वारा वह तोता बाद में सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए। और जब भागवत की कथा सुनाई तो उसके बाद सुखदेव जी पुनः उस श्राप से मुक्त हो गए। भगवान ने कहा कि जब तक आप भागवत नहीं सुनाएंगे तब तक यह श्राप रहेगा, और जैसे ही भागवत सुना देंगे आप श्राप से मुक्त होकर पुनः गौलोक धाम आकर राधा रानी के नित्य तोता बन के उनकी सेवा में लग जाएंगे। तो सुखदेव भगवान साक्षात राधा रानी का परिकर है। सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र। सुखदेव जी को पूरी कथा शंकर जी ने सुनाई। शुकताल एक बार अमरनाथ के जंगलों में माता पार्वती को लेकर शंकर जी गए। कथा चल रही थी, माता पार्वती सो गईं, तो पीछे सुखदेव जी बैठे और सारी कथा सुन ली और हुंका देते गए। जब हुंका चालू रहा और कथा पूरी हुई और जयकारा लगाई गई, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, तो माता पार्वती की नींद खुली। माता जी ने कहा भोलेनाथ आगे की कथा। शंकर जी ने कहा कथा तो पूरी हो गई। माता बोली मैं तो सो गई थी
और शंकर जी ने कहा हूं का तो बराबर मिला। फिर कथा सुनी किसने? पता लगा के सुखदेव जी सुन रहे थे, तोता थे छोटे से। शंकर जी ने त्रिशूल निकालकर दंडित करना चाहा तो उड़ते उड़ते ये बद्रीनाथ आए, जहां वेद व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर बैठी अपने बाल सुलझा रही, उन्हें जमहाई आई और सुखदेव जी माता के गर्भ में मुख से प्रवेश कर गए और बाद में वही 12 साल बाद बाहर आए सुखदेव भगवान के रूप में। शंकर जी वहां से चले गए। ऐसी कथा सुखदेव भगवान की है। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया खर्गोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 88,000 ऋषि बैठे नैमिषारण्य में। सूत जी आए, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाओ। कैसी कथा सुनना चाहोगे? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान बढ़ जाए। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, क्या देख रही हो? ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। भागवत से क्या बढ़ता है जानते हैं? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तीनों का होना जरूरी है। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो। जिसके पास भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो उनकी भक्ति, वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, तो भक्ति ना आपका नुकसान करा देती है। जैसे बहुत पहले क्या हुआ, एक मैया जी आई। मैया जी बोली महाराज मैं दान करना चाहती हूँ। हमने कहा क्या करना चाहती हो? बोली महाराज जी मैं अन्न दान करना चाहती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, गरीबों को भोजन देना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ बहुत अच्छी बात है। अब बोली मैं अभी आती हूँ, पैसे लाती हूँ, 1000 रुपए मेरी तरफ से अन्नदान में लगा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। अब वो बाहर कहीं बैग रखा होगा तो पैसे लेने गई, तो रास्ते में कोई आदमी मिल गया। तो मैया बोली महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ। तो वो आदमी बोला 1000 रुपए लगेगा, तेरा दुख दूर हो जाएगा। बोले कैसे? अरे बोले हमारे संग चलो। वो उसे ले गया जंगल आसपास के कहीं एकांत में। वो बोली अच्छा मेरा दुख दूर हो जाएगा, चलो। अब वो ले गया और वहां ले जाकर उसका झोला छीन लिया। पैसे 1000 रुपए तो दान के लिए निकाले थे, किराया भाड़ा के लिए उसके पास और भी कुछ रहा होगा, 1000-2000 और रहे होंगे, वो भी ले लिया। और वो वहां से कोई चोर रहा होगा, लेके भाग गया। अब वो मैया फिर दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई। महाराज जी, हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले वो एक आदमी हमें ले गया। कहाँ? बोले हम तेरा दुख दूर कर देंगे। हमने कहा मैया तुम्हारे अंदर भक्ति तो है, तुम धाम आई हो, दान पुण्य करने का मन है, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। अकेली भक्ति होगी और ज्ञान नहीं होगा तो लोग तुम्हें लूट लेंगे, ठग लेंगे, अपने उल्टे सीधे जाल में फंसा लेंगे। हम तुम्हारा दुख दूर कर देते हैं। ऐसा कह कह के कितनों ने पैसे आप लोगों के लूट लिए। सुनो, कोई किसी का दुख दूर कर सकता तो फिर माता सीता का दुख कोई दूर कर देता। दशरथ जी का दुख, दशरथ जी के तो बेटे ही भगवान थे, पर दशरथ जी का दुख कहाँ दूर हुआ? तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र के वियोग में। सोचो, जिस बहन के बेटों को उसका भाई मार रहा हो, उस बहन का कितना दुख होगा। देवकी और वसुदेव जेल में बंद थे, कितना दुख था। कोई दुख दूर करता तो देवकी वसुदेव का दुख दूर हो जाता, कोई दुख दूर करता तो दशरथ जी और कौशल्या जी का दुख दूर हो जाता, राम का वनवास टल जाता। जब दुख भगवान का दूर नहीं हुआ, दुख उठाना पड़ा, तो फिर हमारा तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? कर्म दंड ना मेरी माँ, झाड़ा फूंके से दूर ना होगा। कर्म दंड तो भोगने ही पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता का वाक्य है।
तुम्हारे गुनाहों का दंड, तुम्हारे कर्मों की सजा। तुम भले तुम कहीं जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। कौन दूर कर सकता है? इसलिए कहता हूं कि जब भागवत सुनोगे, जब तुम उनकी कथा सुनोगे, तो वो ही तुम्हारी व्यथा को सुन लेंगे, और वो करना चाहें तो सारा दुख चुटकियों में दूर कर सकते हैं। वरना तुम के इंसान के पीछे भागो कि ये व्यक्ति हमारा दुख दूर करेगा, तो फिर आप गलत ही भाग रहे हैं। वो इंसान दुख दूर नहीं कर सकता, करेंगे तो केवल। इसलिए प्रेम से भगवान का गुणगान करो, प्रेम से भगवान की कथा सुनो, प्रेम से भगवान का कीर्तन करो, और जो दुख आएंगे उन्हें ईश्वर का प्रसाद मानकर, उनका प्रसाद मानकर ईश्वर का रखो। क्या माता सीता के जीवन में दुख नहीं आया? हाँ, तो भक्ति हो पर ज्ञान ना हो तो आप भक्ति के नाम पर लुट सकते हैं। इसलिए अकेली भक्ति ना हो, ज्ञान भी हो। मैया, ओ मेरी माँ, खड़ी होके तुम कान खुजवाने लग गई। बैठो मेरी माँ, बैठे बैठे कान खुजा लो, शांति से बैठो। जाना है ना तो जल्दी जल्दी जाओ, और बैठना है तो चुपचाप बैठो। जिसको जाना है फटाफट जाओ, और बैठना है ना तो जल्दी से चुपचाप सुनो। जब आए हो सुनने, थोड़ा सुन लो। शांति से जाना है, फास्ट, डिस्टर्ब नहीं होना आप, ना तो कथा को डिस्टर्ब करना आप, प्रेम से सुनो। तो भक्ति अकेली ना हो, क्या होना चाहिए? ज्ञान, और केवल ज्ञान बस ना हो, थोड़ा सा त्याग भी हो, वैराग्य। जैसे एक मैया है, वो सवेरे माला लेके बैठी, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। भक्ति तो है, इसलिए तो मैया माला जप रही है, तो भक्ति होना बहुत अच्छा है। लेकिन मैया चूल्हे में चढ़ा था दूध, अब उफनने लगा, अब उसका माला छूटा, बार बार चूल्हे की तरफ जप रही है सीताराम श्रीमन्नारायण श्री, और आवाज बहू को, पर बहू काय को आए, वो तो पंचायत में लगी है। अब वो देख रही है कि दूध उफन रहा है, अब वो माला जप रही है, माला छोड़ भी नहीं सकती बीच में। भक्ति तो है इसलिए माला जप रही है, ज्ञान भी है इसलिए बीच में छोड़ नहीं रही है। लेकिन क्या नहीं है? वैराग्य। यदि आप माला जपने बैठे हैं, भगवान का ध्यान करने बैठे हैं, और ध्यान करते समय भी आपका मन यदि संसार में है, तो फिर ध्यान का अर्थ कहां है? ध्यान कौन कर सकता है भगवान का? जिसके अंदर वैराग्य है, त्याग है। जनक जी का नाम तो सुना होगा, सुनो हाँ या ना? सुना? सुनो, एक जनक जी की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। त्याग कैसा चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति में त्याग का सहयोग कितना है, सुनो। जनक जी राजा है, ये उस समय की बात है जब अष्टावक्र जी थे। एक अष्टावक्र जी नाम के संत हुए, 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र। वक्र मतलब टेढ़ा, 8 जगह से, तो अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़े। राजा जनक के दरबार में एक संत आते हैं। संत जी बोले कि राजन, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, सुनो। जनक जी कथा सुनने बैठ गए आपकी तरह, और वो संत कथा सुनाने लग गए। एक संत जी जनक जी को कथा सुना रहे थे। वो कथा में बैठे कि सेनापति आया, महाराज महाराज नगर में आग लग गई, नगर में आग लग गई। तो जनक जी ने कहा, जितना संभव हो सके आप लोग बुझाओ और लोगों को बचाओ। वो फिर कथा में बैठ गए। हाँ महाराज, अब कथा फिर चालू। जनक जी के पास थोड़ी देर बाद सेनापति फिर आया, महाराज आग बुझाने से बुझ नहीं रही, पूरा नगर जल के राख हो गया और आग आपके महलों में आ गई है। राजा फिर बोले, प्रयास करो। सेनापति गए, राजा फिर कथा में डूब गए।
तीसरी बार फिर सेनापति आया, महाराज भागिए। आग यहां तक आ गई, सारा आपका राज्य जल गया, नगर जल गया, आपका महल जल गया। राजा सेनापति से बोले बैठ जाओ। वो जो कथा सुनाने वाले संत थे वो भागे। जनक जी बोले कहां जा रहे हैं? अरे बोले हमारा बैग वहां रखा था, क्या वो भी जल गया? हमारा बैग वहां रखा था, आग आ गई तो क्या जल गया? जनक जी खड़े हो गए, बाहर निकलकर देखा कोई आग नहीं थी, कोई हानि नहीं थी। महाराज ये क्या लीला है? राजा जनक जी से पूछा गया कि आपका नगर जल रहा था, आप विचलित नहीं हुए, क्यों? राजा जनक जी ने कहा कि जब नगर जल रहा था तो बचाने का प्रयास तो किया ना सेनापति ने, तो प्रयास ही तो कर सकते हैं हम, और जितना प्रयास कर सकते हैं उतना किया। अब नहीं बचा तो रोने से भी क्या मिलना था, इसलिए हम शांत रहे। नगर तक, हमारे महलों तक आग आ गई, प्रयास तो चल ही रहा था, तो रोने से क्या होता? आपका एक झोला था, उस झोले के लिए आप परेशान हो गए। यहाँ राजा का महल जल रहा है, वो परेशान नहीं हुआ। जिसके अंदर वैराग्य है, त्याग की भावना है, वही जनक भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। भगवान का भक्त वही हो सकता है जो प्रयास तो करे आग बुझाने की, जो आग बुझाने का प्रयास तो करे, पर आग ना बुझे तो परेशान ना हो कि अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। जब तक भक्त के अंदर वैराग्य ना हो, जैसे आप लोग कथा सुनने आते हो ना, तो आप बैठे तो कथा में हो, पर बार बार आपका ध्यान मोबाइल में, बार बार आपका ध्यान पड़ोसन में, बार बार आपका ध्यान कौन उठ रहा है कौन बैठ रहा है उसमें। आप आएंगे, 1 घंटा बैठेंगे, फिर आप चल पड़ेंगे। मतलब आप के अंदर जरा भी वैराग्य नहीं है कि चीजों को हम छोड़ दें और केवल कथा सुनने आए हैं तो जरा देर के लिए मोबाइल को छोड़ दें, बातों को छोड़ दें, केवल कथा सुन लें। इतना भी तो वैराग्य नहीं है आपके अंदर। आप जरा मोबाइल भी तो नहीं छोड़ पाते, जरा ध्यान भगवान की कथा में जरा भी तो नहीं लगा पाते, यहाँ वहां। तो फिर भक्ति कैसे करोगे आप? भक्ति कौन कर सकता है जानते हो? कामी, क्रोधी, कामी बोलो, कामी, क्रोधी, लालची, इनसो भक्ति न होए। कामी कभी भक्ति नहीं कर सकता, क्रोधी कभी भक्ति नहीं कर सकता, लालची कभी भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची, इनसो भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल होए। त्याग इतना बड़ा होना चाहिए कि धन दौलत नहीं, जो अपने को भूल जाए, जो अपने को भूल जाने की ताकत रखेगा वही ईश्वर को जान सकता है। वैराग्य ऐसा कि खुद को भुला दो। मीराबाई खुद को भूल गई कि मैं कौन हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो ना समाए। वैराग्य चाहिए साहब, त्याग चाहिए। आज लोगों का जरा सा, अब आप लोग ना, अभी कथा पूरी होगी ना तो कुछ मैया बाहर खड़ी होकर रोएंगी, महाराज हमारी चप्पल चोरी हो गई, कथा सुनने आए हो चप्पल ही ले गए। 3 घंटे कथा सुनते हैं पर रोते किसके लिए है? चप्पल जूते के लिए। ये तो तुम्हारे कथा सुनने का, ये तो त्याग है। चप्पल जूता से आपका मन नहीं हट रहा है, इसलिए हमारे कन्हैया वृंदावन में 10.5 साल रहे, नंगे पांव रहे। वृंदावन आए हो, चप्पल जूता कमरे में उतार दो जहां रुके हो, और ब्रजमंडल में नंगे पांव चलो, ताकि आपके शरीर से यहाँ की रज का स्पर्श बना रहे, ताकि चप्पल जूता चोरी होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाएं और आपका ध्यान चप्पल जूते से हटकर सीधा कथा में। कुछ मैयाएं तो अपना चप्पल जूता नीचे रख लेती, उसी के ऊपर बैठ जाती हैं। अभी भी बैठी होंगी कुछ चप्पल जूते के ऊपर, कुछ भाई और कुछ बहनें मैया, और कुछ तो झोले में भर लेते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जब देखो, या तो गाल फुला लो, या तो ठहाका लगा लो, या तो तीर्थों में आओ तो सस्ती से सस्ती चप्पल लाओ,
एक तो तुम महंगी चप्पल पहन के आती हो, सबको दिखाना भी तो है कि देखो हम ब्रांडेड पहनते हैं, और जब ब्रांडेड चोरी होती है तो फिर रोते हैं। एक आदमी गौरी गोपाल आया 10,000 के जूते पहन के, और चोर भी बड़े एक्टिव होते हैं, चोरों को भी पता लग जाता है कि जूता महंगा है, सस्ता है या महंगा। एक आदमी आया 10,000 के जूते, आ तो गए बाबूजी, और जूते उतार दिए बाहर, और चोर तो चोर तुरंत लेके भाग गया। भाई साहब उन्होंने जब वापस देखा कि जूते गायब तो उनका खून सूख गया। अब वो भैया 1 घंटा तो हमसे लड़े। हमने कहा भाई हमने तो यहाँ आपके लिए व्यवस्था बनाई है कि चप्पल जूता आप यहाँ उतारो और उस आदमी को दे दो, टोकन ले लो, ये आपके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। अब आपने वहां उतारा नहीं, कहीं भी उतारा, अब कोई ले गया, बताओ हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बहुत कुछ कहा, बोले पैसे दो। हाँ, हमने कहा कितने? बोले 10,000 के, 5 तो दे दो। हाँ, कुल मिलाकर 10,000 के जूते तो पहन लिए, और आए कहां? धाम में। या तो फिर 10,000 के जूते पहनो तो इतना बड़ा दिल रखो कि चले जाए तो रोओगे नहीं, या तो इस भाव से पहनो, या फिर पहनो ही मत। मन को हटाओ चीजों से, है ना। अब हमारी माताएं 4-4 तोला की चैन पहनी रहती हैं, और चोर ले जाता है तो रोती हैं। या तो 4 तोले की चैन ना पहनो, या तो चैन उतार लो, घर में रखो, नकली पहनो। और यदि पहने हो तो चोर ले जाए तो फिर रो मत। क्यों मेरी मां? क्यों? सही है। या तो फिर आप उनकी सुरक्षा करो, संभालो, जिम्मेदार बनो, लापरवाही ना करो। बाहर निकला है घर से, आप बाहर निकले हो तो बड़े जिम्मेदार बन के निकलो। आप कहीं भी पर्स छोड़ देते हैं, कहीं भी बैग छोड़ देते हैं तो कोई ले ही जाएगा। चोरी हमारी ही गलती से होती है, पता है। हम लापरवाही करेंगे तो चोरी होगी। इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? त्याग। त्यागी बनो, सादा जीवन जियो, ज्यादा चमक धमक के दिखावे के चक्कर में न पड़ो, और भगवान में मन लगे, वस्तुओं में मन ना लगे। धाम में आए हो ना तो यहाँ ध्यान भगवान का हो, वस्तु का ध्यान ना हो। क्यों? मोटी चैन पहन के आओगे, दिन रात उसी का ध्यान लगेगा, कोई लेना जाएगा। उतार के आओ ना सीधा घर पे। सोना चांदी पहन के धामों में नहीं जाना चाहिए। सोना चांदी पहन के ना जाओ कहीं, और महंगे महंगे चप्पल जूता पहन के भी ना जाओ। वृंदावन आओ तो सोना चांदी पहन के बिल्कुल ना आओ, और महंगे जूते चप्पल पहन के तो बिल्कुल ही मत आना। पहले ही बता दिया हमने, अब बाद में रोना मत। सही है। त्याग होना चाहिए। सुखदेव भगवान के अंदर त्याग है। हर चीज को वो कोई बात नहीं छोड़ देते हैं। जीवन में त्याग बड़ी चीज है। राम जी ने अयोध्या का राज्य छोड़ दिया तो राम की जय जयकार हो गई। पांडवों ने नहीं छोड़ा तो महाभारत हो गया। पांडवों ने लड़ाई लड़के अपना राज्य ले लिया। तो पांडवों ने लड़ाई करके ले लिया तो कोई पांडवों की पूजा नहीं करता, लेकिन बात ठीक है, लड़ाई करके लिया, लेना तो पड़ेगा। सब तो राम नहीं हो सकते, तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना सही है। पांडव सही थे। फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि यदि आप अपना अधिकार मांग लोगे तो महाभारत हो जाएगा, और अपने आप को अधिकार को छोड़ दोगे। अधिकार छोड़ने के बाद रामायण लिखी गई, और अधिकार मांगने के बाद महाभारत लिखा गया, है ना। इसलिए त्याग थोड़ा सा आवश्यक है। आज भक्तों के अंदर ना त्याग नहीं है। भक्ति करते तो हैं पर वस्तुओं से बिल्कुल अटैच चिपके हैं। माला जपेंगे, यहाँ वहां आंखें घूमती रहेंगी। थोड़ा ध्यान, आंखें बंद करो, सबसे मन हटाओ, केवल चित्त भगवान में लगो। 5 मिनट के लिए ध्यान करते हो तो ठिकाने का कर लो, अच्छे से ही कर लो। 5 मिनट के लिए फिर कोई ना हो, एक आपके और भगवान के बीच में, है ना, कनेक्टिविटी अच्छी है। ध्यान 2 मिनट का करो तो वो परफेक्ट मिलना चाहिए, तार। आंखें बंद हो तो ध्यान में भगवान सामने खड़े होने चाहिए। भगवान से बात करना सीखो। आप बात करते हैं भगवान जी से? ध्यान के बल पर आप भगवान से बातें कर सकते हैं, भगवान से अपनी बातें रख सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ संभव है ध्यान के बल पर। अब आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक दिन कथा में ध्यान कराऊंगा।
सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाइए। तब सूत जी ने कहा कि आपको जो कथा देवताओं को वंचित है, दुर्लभ है, वो कथा हम आपको सुनाएंगे। एक बार देवता भी कथा सुनने के मूड में आए सुखदेव जी के पास। हे सुखदेव भगवान, कथा सुनाओ। कौन सी? ऐसी कथा सुनाओ कि आनंद आ जाए। ठीक है। सुखदेव भगवान बोले, इंद्र बोले कि स्वर्ग का अमृत ले लो, परीक्षित जी को पिलाओ, और यह कथामृत आप हमें पिलाओ। सुखदेव भगवान बोले, नहीं, कथा का हम विनिमय नहीं कर सकते, अदला बदली नहीं कर सकते। इंद्र जैसे राजा को सुखदेव भगवान ने अधिकारी नहीं समझा, और सुखदेव जी इंद्र को विदा करते, तुम जाओ, तुम इस भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। भागवत कौन सुन सकता है? जिसके अंदर भक्ति हो, जिसके अंदर प्रेम हो। भागवत के सारे लोग अधिकारी नहीं है। आप सबसे कहो भैया भागवत सुन लो, लोगों की बुद्धि में भागवत घुसती ही नहीं। यदि आपको भागवत जी समझ में आ रही हैं, तो समझ लो कि ये भी भगवान की कृपा है, वरना कृपा ना होए तो भागवत समझ नहीं आए। देखो ना, अच्छा बताओ, श्री कृष्ण ने जो समझाया दुर्योधन को, क्या वो समझ में आया दुर्योधन को? कहा कि 5 गांव दे दो पांडवों को, कितना बढ़िया समझाया। क्या दुर्योधन की समझ आया? क्यों नहीं आया? बोलो क्यों? कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन को समझ में। अब जरा बताओ कि कृष्ण जिसे समझाना चाहें, क्या उसे भी समझ में नहीं आएगा? ये कैसे हो सकता है? भगवान कोई चीज समझाना चाहे और समझ में ना आए, कैसे हो सकता है? भगवान समझाना चाहे तो चुटकी में आदमी समझ जाए। ऐसा कैसे हुआ कि कृष्ण समझाए और दुर्योधन को समझ में नहीं? क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान समझाने तो गए थे, दुर्योधन को समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं थे कि ये समझे। अब आप ये सवाल कर सकते हैं, कृष्ण ऐसा क्यों चाहेंगे? इसलिए चाहेंगे क्योंकि भगवान का सिंपल फंडा है कि तुमने गलत किया है तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए, वरना समाज को मैसेज क्या देंगे? यदि दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतरवाई, पाप तो कर ही लिया, और यदि उसे दंड ना मिलता, कृष्ण समझा देते और समझ जाता, तो फिर उसे दंड ना मिलता, और दंड ना मिलता तो फिर तो लोग कहते वाह, हम भी साड़ी उतारेंगे द्रौपदी, हम भी किसी का चीरहरण करेंगे, क्योंकि दंड तो मिलना ही नहीं। दंड मिलना जरूरी था ताकि समाज को यह मैसेज जाए कि गलत करोगे तो परिणाम दुर्योधन जैसा होगा, सर्वनाश। तो कृष्ण को तो व्यवस्था बनानी थी, तो भगवान खुद नहीं चाह रहे थे कि समझे, वरना भगवान समझाए तो समझे। लेकिन ना समझाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, वरना आप लोग सवाल करते कि खींची तो थी दुर्योधन ने साड़ी, क्या हुआ उसका? आप सवाल करते, कम से कम अब सवाल करोगे तो ये तो उत्तर है कि खींची थी तो सर्वनाश हुआ। भगवान चाहते थे कि सर्वनाश हो, इसलिए तो बाद में ये बात गांधारी समझ गई, ये बात माता गांधारी समझ गई। अच्छा, तुम चाहते ना तो रोक लेते, पर तुमने नहीं चाहा, भगवान को श्राप दे दिया। गांधारी माने आखिरी में कि जैसे मेरे बच्चे आपस में लड़कर मरे हैं मेरे सामने, तुम्हारे सामने तुम्हारा वंश आपस में लड़कर मरेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, ये गांधारी माता का श्राप था। लेकिन क्या करें, भगवान कहते हैं हमारे को तुमने श्राप दे दिया माता, चलेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने जो गलत किया है, समाज के सामने एक न्याय व्यवस्था तो होगी ना। रावण ने गलत किया, सबने समझाया, समझ नहीं आया, क्योंकि राम खुद उसे समझाना नहीं चाहते, क्योंकि समझाते समझ जाता तो क्या होता, फिर तो कोई भी किसी की भी औरत को चुराता और चुरा के कहता जी राम जी मैं आपकी शरण में आ गया। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले, विनाश काले, विनाश काले। सुनो, आप लोगों को यदि हमारी बातें समझ में आ रही हैं, आजकल के बच्चों को माता पिता की बातें समझ में आ रही हैं, तो समझ लो कि भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, और समझ में नहीं आ रही है मतलब नाश सिर पे मंडरा रहा है, विनाश का टाइम है। इसलिए माता पिता की, गुरुजनों की बातें कृष्ण समझाए और दुर्योधन नहीं समझा, मतलब दुर्योधन के सिर पर काल नाच रहा था, सर्वनाश नाच रहा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यदि हम समझ रहे हैं अपने माता की बात, पिता की बात, गुरुजनों की बात,
तो समझ लो कि ये प्रभु की कृपा है। प्रभु हमें बचा रहे हैं नाश से। यदि मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं तो समझ लो कि भगवान आपको बचा रहे हैं सर्वनाश से। और यदि मैं आपको समझा रहा हूं और आप नहीं समझना चाहते, मतलब आप पतन की ओर जाना चाहते हैं। जैसे कोई लड़की कोई लड़का गलत राह पर चले गए, मैंने समझाया बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। यदि समझ गया तो समझ लो कि इसे भगवान समझाना चाह रहे हैं, इसे ईश्वर मौका देना। और यदि नहीं समझा तो समझ लो कि इसके नाश का समय है। समझ में आ रही है बात? तो भगवान के इशारों से ही सब चल रहा है। आपके साथ अच्छा हो रहा है, यह भी ईश्वर की मर्जी है। और आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, यह ईश्वर का दंड है। दंड किस आधार पर होता है? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ महाभारत में, क्या कृष्ण की गलती है? उत्तर दो, उत्तर दो। छोरा चश्मा लगाने वाले भैया बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, क्या कृष्ण की गलती है? बोलो, क्या गलती है कृष्ण की? क्या कृष्ण ने कहा था कि तुम किसी महिला के कपड़े उतारो? बोलो, क्या भगवान ने कहा था कि तुम द्रौपदी का चीरहरण करो? जब किया है तो फिर दंड के लिए तैयार रहो। तो दुर्योधन का जो सर्वनाश हुआ वो कृष्ण के कारण नहीं हुआ, वो दुर्योधन के कर्मों के कारण हुआ। रावण का सर्वनाश हुआ तो राम के कारण नहीं, रावण के कर्मों के कारण। तो आपको यदि दंड मिल रहा है तो वो आपके कर्मों का दंड है, ना कि भगवान आपको दुख दे रहे हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान किसी को, बोलो, भगवान को दुख से बचने के मौके देते हैं। समझ जाओ, गलतियां ना करो, समझ जाओ, गलतियां ना करो। हनुमान जी ने जाके समझाया ना रावण को, समझ जा। क्यों नहीं समझा? समझ गया होता तो सर्वनाश ना होता। तो भगवान केवल न्याय करते हैं। तुमने गलत किया है, यदि आज आप सुखी हैं ना तो आपने कोई अच्छा काम किया होगा, पुण्य किए होंगे तो आप सुखी हैं। आज आप दुखी हैं ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का दंड है। इसलिए दोष मत दो किसी को। कोई जन्म में हमसे कोई हुआ होगा, हमें नहीं पता, उसका फल आज मिल रहा है। इसलिए ये सब कर्मों के हिसाब किताब से चलता है। ईश्वर तो केवल न्याय करते हैं। तुमने बुरा किया होगा, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, इसलिए दोष किसी को मत दो। हम ही दोषी हैं। हम कौन हैं? हम ही दोषी। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति किस पर नहीं आई ये बताओ? कौन बचा है संसार में? विपत्ति से आएगी और वो हमारे कर्मों का फल होगा। इसलिए हंसते हंसते ही उसे रखिएगा। इंद्र कहते हैं हमें कथा सुनाओ, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। ये भागवत आप लोग जो सुन रहे हैं ना, भगवान सुनाना चाह रहे हैं इसलिए सुन रहे हो, वरना ये भागवत तो इंद्र को भी सुनने को नहीं मिली। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भागवत जी की आपने पोथी पाठ बिठाई अपने पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए। अभी 18 सितंबर से फिर भागवत जी के पोथी पाठ हैं, आप भी बिठा सकते हैं। जब सुखदेव भगवान इंद्र को विदा करते हैं, 7 दिन की कथा में परीक्षित जी का उद्धार हुआ, स्वर्ग पे तराजू बांधी गई, एक पलड़े पे भागवत जी, दूसरी पलड़े पे स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला गया। तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इंद्र चरणों में गिर पड़े, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए। बोलिए भागवत भगवान। अब भागवत जी नारद जी ने सुनी। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण किए, शांति नहीं मिली। भक्ति महारानी उदास मिल गई। कहा महाराज हमें बड़े दुखी। नारद जी सनकादियों से पूछते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर कैसे होता? बोले भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनवाई गई तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। भागवत सुनवाई गई, सारा दुख दूर हुआ भक्ति का, भक्ति महारानी का। नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज जी कोई पापी व्यक्ति भागवत से तर जाए तो आश्चर्य नहीं,
कोई पुण्यात्मा भागवत जी से तर जाए तो आश्चर्य नहीं है। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो भागवत जी से तर जाता है। कोई तरह ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररताभिमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के तर जाता है। कोई तरह? हाँ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था, पत्नी का नाम धुंधली देवी था। बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। दक्षिण भारत की कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव उत्तमपुर, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, धुंधली नाम की ब्राह्मणी, दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से रहते। पंडित जी पूजा पाठ कर कर जो कमाते उसी से उनका गुजारा होता। समाज में बड़ी इज्जत थी। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ था, पर लोग ताने बहुत मारते थे। पंडित जी आपके घर बेटा नहीं है। पंडित जी को बड़ा बुरा लगता, आत्मदेव जी को। पंडित जी आपके बेटा नहीं है। अब पंडित जी पंडितानी को लोग ताने मारने लगे। पंडित जी बड़े दुखी होते कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। उन्होंने बड़ी पूजा पाठ करी, यज्ञ किया, जप किया, खूब अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ किए, पर संतान नहीं मिली। जो भाग्य का नहीं है वो नहीं ही मिलता। इसलिए जो नहीं मिलना उसके पीछे भागो मत। ईश्वर का विधान जान लो कि ये नहीं मिलना, खुश रहो। मिलना होता मिल जाता, नहीं मिल रहा है, ईश्वर की कोई लीला है, कोई बढ़िया चाहते होंगे भगवान। नहीं मिल रहा है, खुश रहो। आप लोग ना बड़े परेशान हो जाते हो, महाराज जी बेटा तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। भगवान करे आप सबके बेटा हो, बेटी हो, खूब बच्चे हो आपके, लेकिन नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? डॉक्टरों को भी तो बहुत दिखाया, बहुत पूजा पाठ भी करी, मन्नतें भी मांगी, नहीं हुआ। अब क्या करोगे? रोने से भी क्या होगा? रो के भी क्या पाओगे? रो तो रहे हो। इसलिए रो मत, परेशान मत हो। जो नहीं मिलता वो ईश्वर की मर्जी है। नहीं मिलता मतलब ये सोचो कि आपको बेटा मिलता तो आप उस बेटे को पाकर बहुत परेशान होते, बहुत बड़े संकट आते बेटे के बाद। तो ईश्वर ने आपको उन बड़े बड़े संकटों से बचाने के लिए बेटा दिया ही नहीं, क्योंकि देकर जाता ना तो ज्यादा कष्ट था। नहीं हुआ तो एक ही बात है कि नहीं हुआ। हो करके यदि नालायक निकल गया बेटा, यदि रास्ता भटक जाए ना तो माँ बाप को कहना पड़ता है कि इससे अच्छे तो हम बिना बच्चे के अच्छे थे। बेटा हो तो लायक ही हो, नालायक संतान ना हो। ना होना अच्छा है, हो करके वो नालायक निकल जाए वो बहुत सताता है। तो ईश्वर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। कोई आप नहीं जानते ना कि कल आपके साथ क्या होने वाला, लेकिन भगवान तो जानते हैं। इसलिए ईश्वर जिन्हें बच्चा नहीं देते तो सोच विचार कर ही नहीं देते। बच्चा क्यों होता है? माँ बाप का ऋण उतारने के लिए। जिसके सिर पर ऋण था वो तो आ गया चुकाने, तो जिसके सिर पर ऋण होता है उसके तो बच्चे होते हैं ऋण चुकाने के लिए। पर जिसके सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, भगवान उसे फिर झंझट से बचाते हैं कि जब ऋण है ही नहीं तो बच्चे की जरूरत ही नहीं, तू तो ऑलरेडी मुक्त है। तेरा बेटा तुझे क्या मुक्त करेगा? तेरे अच्छे कर्मों ने तुझे मुक्त कर रखा है। और बेटे से ही सब होता है, ऐसा नहीं। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के कोई बेटा नहीं था। बच्चे से ही सब होता है, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं हो रहा है, बच्चे हो जाएं तो बड़ी कृपा, ना होए तो भी कृपा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बेटा बेटी ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए दे दें तो खुश रहो, नहीं मिला तो सेवा करो समाज की। समाज की सेवा करो। हमारे एक मैया है, उनके कोई बेटा नहीं है, तो वो आती हैं हर महीने और गौरी गोपाल आश्रम में आकर गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को अपने हाथ से कहीं फल देकर जाती हैं, कहीं बच्चों को किताब देकर जाती हैं, कॉपियां देकर जाती हैं।
किसी ने पूछा कि माता जी आप इतना सेवा क्यों करती हो? बोले बेटा मेरे बेटा होता तो मैं एक ही बेटे के लिए सारी जिंदगी करती रहती है, पर ईश्वर ने बड़ी कृपा की बेटा ना देकर कि मेरा इन सभी बच्चों की सेवा करने का मौका मिलता है। जो है वो सब में बटेगा, सबकी सेवा में जाएगा। बच्चे होंगे ना तो आपका एक बेटा होगा, दो बेटा होगा, तो आप पूरा कमा कमा के दो में बांट दोगे। पर जिनके नहीं है और यदि उनके पास समझ है तो वो अपनी सारी संपत्ति समाज की सेवा में लगा देते हैं। समाज की सेवा देखो, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम किस किसने सुना है? सुना है? कौन थे ये? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी, काशी में एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ना, बीएचयू के नाम से, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है काशी, बीएचयू बनारस में। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उसकी नींव रखी। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उसे बनाया, और बनाया तो आज तक पूरे भारत को, पूरे विश्व को वो शिक्षा देने का केंद्र है। हाँ या ना? यदि वो अपने बेटे के लिए बनाते तो केवल बेटे का भला होता, पर राष्ट्र के लिए बना के चले गए तो सारे विश्व का भला हो रहा है कि नहीं? इसलिए जिनको बेटा नहीं है तो समझ लो कि भगवान आपसे कुछ बड़ा काम कराना चाह रहे हैं कि आप अपनी संपत्ति, आप किसी वृद्धाश्रम को गोद ले लो, गौशाला को गोद ले लो और अपनी सारी संपत्ति से गौ माता की सेवा स्टार्ट करो, वृद्ध माओं की सेवा स्टार्ट कर दो, अनाथ बच्चों की सेवा स्टार्ट कर दो, बेसहारा बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाओ। आप पढ़ाते तो अपनी औलाद को पढ़ाते ना, बेटा होता तो। अपनों के लिए तो कुत्ता बिल्ली भी प्रयास करते हैं, लेकिन जो सभी के लिए जिए, सभी के लिए भला करे, वो इंसान के रूप में कोई भगवान ही होता है, कोई देवता होता है, कोई भला व्यक्ति होता है ना? तो भगवान की सेवा में लगे। इसलिए बेटा नहीं है इस बात से दुखी नहीं होना। जिनको बेटा नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना हो। अनिरुद्धाचार्य को आप अपना बेटा मान लो, हम आप सबके बेटे हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सेवा, हम तो देखो सेवा कर ही रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं। हम यदि अपना परिवार का सोचते, हम यदि अपने बच्चों का सोचते तो हम अपने बच्चों में ही लगे होते, परिवार में ही लगे होते। पर परिवार और बच्चों से ऊपर भी कुछ है, थोड़ा झांक कर देखो। ये समाज में आप लोगों की बहुत जरूरत है। 2 पैसा कमाओ, खूब कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और केवल परिवार में ना लगाओ। लुगाई लड़का का पेट तो सब भर रहे। आप थोड़ा ज्यादा कमाओ और अपने परिवार से बाहर निकलकर समाज की तरफ भी देखो। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये मैं केवल कह नहीं रहा हूं। अच्छा ये बताओ, अनिरुद्धाचार्य का भी तो परिवार है। मेरे को क्या जरूरत थी इतना सारा काम करने की? मेरी कोई दाल रोटी तो चल ही रही है। 280 माताएं हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। सब बच्चों का पढ़ना लिखना रहना खाना पीना सब निःशुल्क है। मैं क्यों ये सब कर रहा हूं? किसने कहा मुझे? कौन मेरे गर्दन पे तलवार रख के करा रहा है? कोई नहीं। मैं ना करूं तो कौन पूछने वाला है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं पूछेगा। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान ने मुझे केवल परिवार की सेवा के लिए नहीं भेजा। भगवान ने मुझे हर जनमानस की, हर व्यक्ति की, राष्ट्र की सेवा के लिए, आप सबकी सेवा के लिए। मैं कुएं का मेंढक क्यों बन के रह जाऊं? मैं परिवार तक क्यों सीमित होकर रह जाऊं? क्यों ना मैं राष्ट्र की ओर बढ़ूं? क्यों ना मैं समाज की सेवा करूं? इसलिए आप भी परिवार तक ही ना सोचा करो, परिवार से ऊपर उठो, अपने स्वार्थों से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। यदि आज का इंसान अपने स्वार्थों को किनारे कर दे और अपने स्वार्थों को नीचे करके राष्ट्र को ऊपर रखे ना, तो भारत सबसे श्रेष्ठ विश्व में विश्व गुरु हो जाएगा। आदमी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाता, 4 लोगों के लिए कमा कमा के मर जाता है। आपके घर में कितने लोग हैं? जरा सब लोग बताओ, बोलो। सब लोग से पूछ रहा हूं। किसी के घर में 4 लोग हैं, किसी के घर में 5 लोग हैं, किसी के घर में 10 लोग हैं। क्यों? सही है?
किसी के घर में 20 लोग होंगे बस। क्यों? आप 50 साल के हो रहे हो, 40 साल के हो गए, आपकी आयु इतनी बड़ी हो गई, इतनी लंबी आयु में तुमने केवल 5-7 लोगों के लिए जीवन गुजार दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? ये मानव का शरीर केवल 7 लोगों के लिए नहीं मिलता रे भैया। ये मानव शरीर केवल 7 और 10 लोगों के लिए नहीं मिलता कि तुम सारी जिंदगी बस परिवार 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 में लगे लगे मर जाओ ना। परिवार में तो कुत्ते बिल्ली भी लगे हैं, नहीं लगे? चिड़िया भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। फिर चिड़िया भी परिवार का पालन करे, तुम भी परिवार में लगे रहो, तो इंसान में और तुम में अंतर क्या रह जाए? इंसान में और वो जानवरों में, पक्षियों में अंतर क्या रह जाएगा? केवल 7 लोग ना हो, परिवार से ऊपर राष्ट्र है, भारत है। और गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, जिनके अपनों ने सताकर ठुकरा कर निकाल दिया, अब बताओ, इन माओं की सेवा यहाँ हो रही। गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती, कोई भी आ जाए, सबको पेट भर भोजन मिल रहा। आपको क्या लगता है, क्या यह राष्ट्र की सेवा नहीं है? मैंने अपने परिवार से ऊपर उठकर ना सोचा होता तो क्या गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं संभव थीं? सारे लोग अपने परिवार में ही उलझे हैं, कौन निकल रहा है परिवार से आगे, बताओ? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को केवल परिवार तक सीमित ना रखो, बच्चों के अंदर राष्ट्र भक्ति भरो, राष्ट्र प्रेम भरो। और आपके अंदर क्षमता है। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने यदि इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, तो आप भी एक इतिहास तो मरने के पहले रच ही सकते हैं। तो मरना तो सबको है साहब, आओ कसम खाते हैं कि मरने के पहले कोई देश के लिए बड़ा इतिहास रचेंगे। देश के लिए कोई बड़ा, देश के लिए बड़ा इतिहास रचेंगे। क्यों रचोगे? तुम भी बड़े होकर पैसा कमाओ, सामर्थ्यवान बनो, तुम भी एक गौशाला बनवाओ, गाय की सेवा करो, तुम भी बेसहारा माँ की सेवा करो, तुम भी किसी बहन बेटी का विवाह करो, तुम भी प्यासे को पानी पिलवाओ, भूखे के लिए अन्न क्षेत्र खोलो, करो सेवा। सर्दियों में जो ठिठुर रहे हैं, आओ उन्हें कंबल देते हैं। सोचो, अपने लिए तो कंबल सब खरीदते हैं, अपने लिए तो बढ़िया हलवा पूड़ी सब लाते हैं। हम जब सोते हैं ना, तो सवेरे जागने के पहले भगवान से सोने के पहले ये कहकर सोते हैं कि प्रभु कल ये शरीर यदि समाज की सेवा में काम आए, सेवा यदि शरीर से होए तो ही जगाना, वरना जगाने की जरूरत नहीं है। सवेरे हम किसी के काम आए तो ही जागे, वरना सोते ही रह जाए। क्या जरूरत है जागने की? हम बोझ बन के क्यों जिए धरती पे? हमारे होने से, अच्छा आपके होने से कितनों का फायदा है बताओ? उत्तर दो। आपके होने से कितनों का फायदा है? भैया बताओ, भैया आप बताओ, आपके होने से कितनों को फायदा है? हा? केवल बेटे को, केवल पत्नी को, केवल आपकी माँ को और आपके पिता को। आपके होने से केवल आपके माँ बाप का फायदा है, आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को फायदा है। इनके अतिरिक्त किसका फायदा है? कुछ रिश्तेदारों को आप हेल्प कर देते होंगे तो आपके होने से उनका भी फायदा है, गिने चुने, है ना? लेकिन अनिरुद्धाचार्य के होने से कितने लोगों का फायदा है? हमारे होने से जब तक हम हैं तब तक तो फायदा है ही नहीं। क्यों? हमारे होने से ना किसी को नुकसान नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि अनिरुद्धाचार्य के कारण हमारा नुकसान हो गया। हमारे होने से बेसहारा माओ की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। हमारे होने से 150 बच्चे, यदि बेसहारा बच्चों को शिक्षा मिल रही हो, वृद्ध माओ की सेवा हो रही हो, सब भक्तों को भोजन मिल रहा हो, तो ये सब करने वाले तो भगवान ही हैं, लेकिन उन्होंने इस दास को निमित्त बना रखा है। तो मैं निमित्त बनकर भी ईमानदारी से ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर, ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है, करने वाले भगवान हैं, लेकिन मैं उनका प्रतिनिधि बनकर यदि कार्य कर रहा हूँ तो ईमानदारी से ही तो कर रहा हूँ। तो मेरे होने से बहुत लोगों को फायदा है। बोलो हाँ या ना? फायदा है। बेचारे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग मेरे होने से हंस लेते हैं, है ना? तो बहुत लोगों को फायदा है।
किसी के आंसू पहुंचे जाते हैं गौरी गोपाल में बेसहारा माओ के, तो मेरे होने से फायदा है। अब ये सवाल आपसे कि आप कुएं के मेंढक बनकर ना रहिए, समाज के लिए कुछ सोचिए, आप भी कुछ करिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप क्या अपने सेल्फ डिपेंड होके कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो फिर गौरी गोपाल की ओर आप भी अपना एक हाथ बढ़ाइए, ताकि एक हाथ अनिरुद्धाचार्य के केवल 2 हाथ ना हो, आप सबका एक एक हाथ मिले तो हजारों हाथों की ताकत गौरी गोपाल में हो, और हम सब मिलकर एक इतिहास रचें। हम सब मिलकर समाज की सेवा का संकल्प लें। अकेले कोई नहीं कर सकता, तो हम सब मिल जाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक गट्ठा लकड़ी हो और 4 लोग उसमें हाथ लगाएं तो उसका भार कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाइए कि बेटा केवल परिवार की नहीं, राष्ट्र की, समाज की सेवा करो। सेवा करने वाले बच्चे हों, इंसानों का सम्मान करने वाले बच्चे हों, लोगों के बहते हुए आंसुओं को पहुंचने वाले बच्चे हों, लोगों की पीड़ा दुख दर्द समझने वाले बच्चे हों। आजकल ना सच्ची बताएं, लोग दर्द नहीं समझते, पीड़ा नहीं समझते, तकलीफ नहीं समझते, है ना। लोग आजकल निर्दयी जैसे होते जा रहे हैं, निर्दयी, निर्मम। क्यों हो रहे हैं जानते हैं? क्योंकि मांसाहार करने लग गए कुछ लोग, और मांसाहार करने वाला तो निर्दयी होता है। दया होती तो मांस ही नहीं खाता, क्योंकि मांस तो काट ही वही सकता है जो निर्दयी हो। आप मेरे से कहो कि महाराज जी मछली जरा पानी से निकाल दो और इसे काट दो, मैं तो नहीं काट सकता, मेरा तो हाथ ही नहीं बढ़ेगा मछली को पानी से निकालने के लिए। मैं तो मुर्गा को नहीं काट सकता, मैं तो बकरे की गर्दन पर तलवार नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे अंदर दया है। क्यों मारूं मैं? आप यदि मांसाहारी हैं तो समझ लो आप निर्दयी हैं। दया होती तो आप उस जीव का मांस क्यों खाते? आप क्यों किसी की हत्या का पाप अपने माथे रखते? इसलिए हमारे सनातन धर्म में दया को सर्वोपरि रखा है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म से ऊपर है, दया धर्म से, अरे दया ही धर्म है, ये मानिए, दया ही धर्म, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, सनातनी हैं, दयावान हैं। लेकिन आज का आदमी निर्दयी हो गया है। हम इतने दयावान कि कुत्ते को रोटी देते हैं, हम सनातनी इतने दयावान कि गाय को रोटी देते हैं, है ना। दया सनातनियों में रही कि वो माता की पूजा करते हैं, पिता की पूजा करते हैं। इसलिए बेटा ना हो तो परेशान नहीं होना कि बेटा नहीं है। क्यों? अब कुछ लोग कहते हैं बेटा नहीं है, किसके लिए कमाए? अरे समाज को बेटा मानो ना। बेटा नहीं है, किसके लिए कमाए? कमाओ। तुम्हारे कमाने से कोई बेसहारा बच्चा पढ़ जाएगा, तो बच्चा तुम्हारा बच्चा ही तो है। अपने को अपना कहना तो सब जानते हैं, पर सबको अपना कहना ये बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ, भगवान सबको अपना मानते हैं कि नहीं? बोलो। जो भगवान को गाली दे रहा है, भगवान उसे भी अपना मानते हैं? भगवान सबको अपना मानते हैं। जो सबको अपना माने वो बड़ा होता है, वो भगवान है। अपनों को अपना मानना क्या बड़ी बात है भैया? अपनों को अपना मानना क्या बड़ी बात है? घर में खीर बनाओ और कुंडी लगा के, दरवाजा लगा के खीर खा लो, क्या बड़ी बात है? पर खीर बनी और घर से बाहर निकली वो खीर और जाकर दीन दुखियों में बांटी गई। अपना पेट भर लेना बड़ा नहीं था, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि बच्चे तो है नहीं, किसके लिए कमाना? कमाओ। गौरी गोपाल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, ये आपके बच्चे हैं। जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, सब हमारी बेटियां हैं। आओ हम किसी बेटी का ब्याह करते हैं, आओ हम किसी बच्चे की पढ़ाई कराते हैं, आओ हम किसी बेसहारा माँ का सहारा बनते हैं, आओ हम किसी कत्ल खाने में जा रही गाय को बचाकर उसे चारा देते हैं, उसे दवाई देते हैं, उसका इलाज करते हैं। आओ करें सेवा। आप कहते हो बच्चा नहीं है तो क्या है साहब, क्या है, किसके लिए जिए? क्या केवल एक बेटे के लिए तुम थे ना? एक बेटे के पीछे भाग रहे थे ना? सीमित ना रहो साहब। बेटे की सेवा करने वाला महान नहीं हुआ। बेटे के लिए जो माँ बाप का कर्तव्य है वो करो, पर समाज की सेवा। राम शबरी के पास गए और शबरी के बेरों को खाए? नहीं, नहीं,
राम केवट के पास गए। बड़े बड़े साधु संत तो भक्ति करके राम को पा लेते, पर शबरी में तो ज्ञान नहीं था, तो राम गए कि नहीं? केवट में तो ज्ञान नहीं था, गए कि नहीं? जटायु तो जाति का पक्षी था, गए कि नहीं? हनुमान जी तो बंदर थे, कृपा करी कि नहीं? जामवंत जी तो रीछ थे, कृपा करी कि नहीं? अब राम जी केवल साधु संतों पर कृपा करें। राम जी केवल अपने बेटे लवकुश पर कृपा, मेरा लवकुश मेरा लवकुश। राम जी सारी जिंदगी अपने लवकुश के पीछे भागते, तो राम को आज समाज पूजता? उत्तर दो। राम जी ने लवकुश को ऊपर नहीं रखा, राम जी ने समाज को ऊपर रखा है। बोलो हाँ। राम जी ने हर दीन दुखी का दर्द, हर दीन दुखी की पीड़ा समझी है। इसलिए अपने बेटों को पैसा नहीं, काबिलियत दो, पढ़ाओ लिखाओ। लो बेटा पढ़ लिख जाओ, काबिल बन जाओ, तो कमाओ खाओ। आप अपनी संपत्ति, अपनी दौलत समाज की सेवा में लगाओ। गौ सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, सेवा करो। और सेवा करते करते जब प्राण निकलेंगे ना, तो कहता हूं कि एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला। जब तुम भला काम करके मरोगे तो स्वयं भगवान तुम्हें लेने के लिए आएंगे। भले काम की ताकत तो नहीं जानते साहब, भले काम की ताकत उस गिलहरी को अमर कर देती है। एक गिलहरी जो राम सेतु में कुछ बालू के कण डाल रही थी, भला था ना, भलाई का भाव था ना, उस गिलहरी को उठाया राम जी ने, लाड़ किया। आज वो युगों युगों बाद भी उस गिलहरी का वाक्य लोग याद करते हैं। गिलहरी को लोगों ने भुलाया नहीं। क्यों? बोलो सही है ना? जो सेवा करता है ना, चाहे वो गिलहरी जैसा छोटा ही क्यों ना हो, सेवा करने वाले को समाज कभी भूलता नहीं है। इसलिए बेटा बेटी तक सीमित ना रह जाना, इससे भी ऊपर कुछ है, झांक कर देखो। आत्मदेव जी जंगल चले गए, संतान नहीं थी, ताने लोगों ने मारे। आत्मदेव जी को कह दिया पुत्र नहीं है। एक संत जी ने कहा कथम रोदसी विप्रत, तुम क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा नहीं। संतों ने कहा बेटे की कामना मत कर, पर जिद पकड़ लिए बेटा चाहिए। संत ने एक फल दिया, फल लाके पत्नी को दिया, तो पत्नी ने वो फल गाय को खिलाया, तो गाय गर्भवती हो गई और गाय के सुंदर बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने अपनी बहन का बेटा पैसे में खरीदा, नाम रखा धुंधकारी। वो बड़ा उद्दंड हुआ, जब बड़ा हुआ ना तो अपने बाप को मारता। देखो बच्चों में यदि आपने संस्कार भर दिए तो भी आप एक अच्छे माता पिता हैं, के लायक बना दिया। और यदि आपके माँ बच्चे नालायक निकल गए तो तुम धरती पे आए और बोझ बन के रहे और मर के सीधा नरक में तुम्हारी सीट कन्फर्म है। भगवान कहेंगे ना कैसे बच्चे पैदा करके आए हो, वो नालायक सता रहे हैं लोगों को। यदि तुम्हारा बेटा किसी का पेट भर रहा है तो भगवान तुम्हें खूब आशीर्वाद देंगे कि तुमने ऐसी संतान जनी कि समाज के काम आई। और तुम्हारा बेटा नालायक किसी को सता रहा है, बेवजह किसी दिन दुखी को रुला रहा है, तो भगवान तुम्हें दंड देंगे कि तुमने ऐसी औलाद क्यों पैदा करी, तो संस्कार क्यों नहीं दिए। चाणक्य नीति में चाणक्य लिखते हैं माता शत्रु। माता कौन है? माता शत्रु, पिता वैरी। ये न वालो न पाठिता, वह माता वह पिता अपने बेटे के सबसे बड़े शत्रु है। माता पिता कौन है? अपने बेटे के, उस बेटे के जिस बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं, संस्कृति और संस्कारों का बोध नहीं कराया। जिन माता पिता के बच्चे संस्कारवान नहीं है, संस्कारहीन है, वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु, कि अपने बच्चों को तुमने संस्कार नहीं दिया। पूछेंगे ये हिसाब, देना पड़ेगा, दे पाओगे? इसलिए बच्चों पे थोड़ा ध्यान दो। दिन भर पैसे ना कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो, थोड़ा बच्चों को लायक बनाओ। बेटा समाज का सेवा करो, जाओ। देखो सेवा शब्द ना सबके साथ जुड़ा है। आप यदि कलेक्टर बन गए तो कलेक्टर बन के भी क्या करोगे? सेवा ही तो करनी है ना ईमानदारी से। आप IAS हो गए, IPS हो गए, क्या करना है? सेवा। आप सरकारी डिपार्टमेंट किसी भी फील्ड में आप गए, आप TT बन गए, चलो रेलवे में TT हो गए, टिकट काटने, टिकट चेक कराने वाले को TT बोलते हैं, टिकट TT भी हो गए। और TT भी यदि बेईमान है तो देखो ना कितने TT क्या कहते हैं, 500 निकालो, इतना निकालो, बेवजह लोगों को सताना। आप ईमानदार हैं, सेवा से जुड़े हैं, तो आप किसी की मदद करिए। पुलिस
पुलिस, अभी देखो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, वो ठेला लगाने वाले, हाथ ठेला, टमाटर बेचने वाला भाई, मजदूर आदमी बेचारा टमाटर का ठेला लगाया, एक पुलिस वाला आता है उसके टमाटर के ठेले को पलटा देता है। बेचारे ने वो टमाटर खरीदे होंगे 1000 रुपए के, 2000 रुपए के, उस 2000 से वो 2500 बनाने का प्रयास कर रहा होगा, 3000 रुपए हो जाए, पत्नी बच्चों को रोटी मिल जाएगी। भाई पैसे की जरूरत तो मजदूर को भी है, टमाटर साग बेचने वाले को भी तो रुपया की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं, ठेला पलटा, अरे भैया कह दो कि यहाँ नहीं लगा सकते, चलो आप हटा दो, हटाने का अधिकार तो है, चल भैया यहाँ से हटा, यहाँ लगाने की परमिशन नहीं है। लेकिन आपने नुकसान कर दिया उसका, क्या आपको नुकसान करने की इजाजत थी? बोलो, थी? नहीं थी। लेकिन आपने क्यों किया? क्योंकि आप पुलिस वाले तो हो गए पर आप संस्कारवान ना हो पाए। आपका बेटा पुलिस में चला गया, संस्कार लेकर पुलिस में जाता तो वो ठेला हटवाता, किसी का नुकसान ना कराता। ये संस्कार है ना, इसलिए हर जगह संस्कारों की आवश्यकता है। कहीं भी आप छोटे से छोटे पद पर या बड़े से बड़े पद पर, संस्कार तो सब जगह काम आएंगे। दया नाम की जो चीज है, दया वो सब जगह काम आती है। ऐसा थोड़ी कि आप बड़े पद पर हैं तो दया ना करेंगे, आप छोटे पद पर हैं तो दया ना करेंगे, सब जगह दया करो, सब पर दया करो। क्यों? इसलिए माता पिता शत्रु हैं यदि अपने बच्चे को वो दया नहीं सिखाते, संस्कार नहीं देते कि बेटा तुम्हें किसी का, मैं भगवान से रोज कहता हूँ, हे भगवान, हे विधाता, मेरे द्वारा किसी का 1 रुपए का नुकसान ना हो, मेरे द्वारा किसी की आंखों में आंसू ना आए, मैं किसी की आंखों के आंसू की वजह नहीं बनना चाहता, मेरे कारण किसी के होठों में मुस्कान आती है तो मेरा होना सार्थक है कि मेरे द्वारा आपके होठों पे मुस्कान आई। मैं किसी की होठों की मुस्कान तो बनूं, लेकिन किसी की आंखों का आंसू का कारण ना बन जाऊं। बचो, भगवान से मैं रोज कहता हूँ, प्रभु मुझे इस पाप से बचाना, मैं किसी का सपने में बुरा ना सोचूं, मेरे द्वारा सपने में किसी का बुरा ना। और ये पुलिस वाले भाई पता नहीं क्यों टमाटर वाले ठेला वाले के टमाटर, साग भाजी वाले के साग भाजी पलटा देते हैं। क्यों? क्यों? हम तो कहते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट में भी ना केवल डिग्रियों की काबिलियत ना हो, थोड़ा संस्कारों को भी कसौटी पे कस के देखना चाहिए कि संस्कारवान है तो इसे सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी, संस्कारी नहीं है तो नौकरी। देखो डिग्रियां काम नहीं करती साहब, संस्कार ही काम करते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? नौकरी तक पहुंचने के लिए तो डिग्रियां काम करती हैं, बाकी उस पद पर बैठने के बाद फिर डिग्रियां तो रख जाती हैं, फिर तो आपका संस्कार ही चलता है। क्यों? बात सही है भैया? जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी तब तक तो डिग्री काम करेगी, और जैसे ही नौकरी लग गई उसके बाद नौकरी डिग्रियों को आप रख देंगे दबा के फाइल नीचे। अब तो आपका अनुभव, आपके संस्कार ही काम करेंगे सारी जिंदगी, कि आपका बोलने का बड़ों से तरीका कैसा है, छोटों के प्रति व्यवहार कैसा है ना, आपकी शब्द शैली कैसी है, आप कितना मीठा बोलते हैं, कितना खट्टा बोलते हैं, कितना कर्कश बोलते हैं, तो संस्कारों पर डिपेंड करता है सब चीज। बात सही है? क्या भैया तंबाकू खा रही हो? निकालनी नहीं? तंबाकू चूना नहीं? हाँ ठीक। क्या गांजा की गोली बना रही हो? ठीक है। अच्छा धूप बत्ती है? ठीक। तो संस्कार काम करता है। अपने बच्चों को क्या देंगे? क्या देंगे? हाँ, केवल डिग्रियां नहीं, कोरी डिग्रियां क्या कर लेंगी? खूब लायक बनाओ बच्चों को, राष्ट्रभक्त बनाओ, ईमानदार बनाओ। ईमानदार लोग भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी बेईमानी बहुत है, बेईमान लोग बहुत हैं, लेकिन आज भी जो अच्छे लोग हैं उन अच्छे सच्चे लोगों के बल पर यह धरती टिकी हुई है ना। तो धुंधकारी बड़ा हुआ, अपनी माता को मारने लग गया, बड़ा हुआ जुआड़ी बन गया, शराबी बन गया, सारी गलत आदतें आ गई। जब माँ बाप लापरवाही करते हैं ना तो बच्चों में क्या आदतें आ जाती हैं? गलत। अच्छा ये बताओ, बच्चों में गलत आदत एक दिन में आ जाती हैं या लंबे टाइम में आती हैं? बोलो। बच्चों में गलत आदत जानते हो कहां से आती है? माँ बाप की लापरवाही से। आपका बेटा दोस्तों के संग बैठता है, थोड़ा सा क्यों नहीं तुम ध्यान रखती हो किसके संग बैठ रहा है? ये माँ बाप को देखना है। बच्चों का ना, आपको बता रहा हूं धीरे से,
बच्चों का पैंट चेक करते रहा करो, बच्चों के जेब में हाथ डालते रहा करो। तुम लोग जेब में हाथ डालते नहीं, बच्चों का रूम अलग है। काहे अलग है बच्चों का रूम? ताला वाला काहे लगा के? मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाएं बच्चे? यदि आपकी बेटी ने मोबाइल में पासवर्ड लगा रखा, हाँ पासवर्ड लगाओ, लॉक करो, पर उस लॉक का नंबर माँ को पता हो, बाप को पता हो आपका मोबाइल का पासवर्ड। यदि माँ बाप को पासवर्ड पता है और माँ बाप जाके मोबाइल चेक कर रहे हैं टाइम टू टाइम, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गैलरी पे, तो बढ़िया है बेटा। पर यदि आपका बेटा आपको अपना पासवर्ड नहीं बताता, अकेले में मोबाइल खोलता है, समझो गड़बड़ चल रहा है, छोरा हाथ से निकल रहा है, छोरी हाथ से निकल रही है। पता पहचान बोल रहा हूँ, अब तुम अक्लवान हो तो समझ लो मेरी बात। यदि आपके बेटा बेटी मोबाइल अकेले में चला रहे हैं, आपके सामने नहीं खोल रहे हैं मोबाइल कि कहीं मेरी माँ ना देख ले पासवर्ड, कहीं मेरा बाप ना देख ले पासवर्ड, तो समझ लो कि आपके छोरा छोरी गलत जा रहे हैं। क्यों बात सही है भाई? हम तो देखो पुराने लोग हैं, हंडी का एक ही चावल दबा के देखते हैं तो पता लग जाता है कि पूरा पक गया कि नहीं। एक दाना दबा के देख लेते हैं। तो बच्चों का मोबाइल चेक करते रहो। पहला, बच्चों के कपड़े पैंट की जेब चेक करते रहो। दूसरा, तीसरा, बच्चों की संगति कहाँ है, बच्चों का मुंह सूंघती रहो। मैया रोज तुम्हारा छोरा आए ना तो एक बार मुंह सूंघ लो। क्या है? सही तो कह रहे हैं। शाम को आपका बेटा आए तो आप बच्चे का मुंह सूंघिए। सिगरेट पी के आया है कि शराब पी के आया है कि बीड़ी पी के आया है। और सुनो, आपका बेटा यदि इलायची खाने लग गया तो भी गड़बड़ झाला है। वो इलायची इसलिए खा रहा है कि शराब की बदबू ना आए, सिगरेट की बदबू ना आए। पहले सिगरेट पिएगा और फिर इलायची खा लेगा, वो वाली इलायची जो आती है बाजार में, स्वीटी वाली, ताकि वो माँ को गंध ना आए सिगरेट की। तो ये स्वीटी सुपारी भी खा रहा है, इलायची भी खा रहा है। नहीं, इलायची घर पे फोड़ के खाए, पक्की इलायची दाने वाली, तो घर पे खा। तू बाहर पैसे से इलायची खाए खरीद के खा रहा है, घर पे आ रहा है इलायची खा के, मतलब ये पी पा के आया है। क्यों? सही है? ये छोरा छोरी इतने एडवांस हो गए हैं, लेकिन चिंता ना करो, आपका निरुद्धाचार आपके साथ है, उनसे एडवांस हम आपको बना देंगे। वो एक कदम आगे तो आप दो कदम। मैं हर माँ बाप के साथ हूँ, छोरा छोरी बिगड़ेंगे उसके पहले आपको सावधान। हाँ? तो आपको क्या करना है? रोज अपने बच्चों का, अपना बच्चों का मुंह सूंघना है ना। बेटी का भी मुंह सूंघ लिया करो। शराब पी के तो नहीं आ गई? नहीं, आजकल बेटियां भी कुछ कुछ शराब पीने लग गई हैं, सब पीते हैं। आप क्या, आप वीडियो में देख, आप क्या तो नहीं पीते? आप तो नहीं पीती हो ना? हाँ। तो हमने आपको सारी बात बता दी कि बच्चों को कैसे चेक करें, ठीक है? और दिन भर बच्चे मोबाइल पे किसी से बतिया रहे हैं, समझ लो सेटिंग से बात कर रहे हैं। जो आदमी दिन भर मोबाइल कान में लगाए घूम रहा है, दिन भर अकेले बात कर रहा, मतलब ये बिगड़ गया। चाहे वो लड़की हो, अब लड़कियां कुछ दिन भर बातें करती हैं, पता नहीं किससे इतनी बातें। कुछ लड़के दिन भर बातें, किससे? 3-4 सेटिंग होती हैं, एक को विदा किया, दूसरे टाइम लगता है उन लोगों को। मतलब ज्यादा मोबाइल पर बात चल रही है, मतलब ये बिगड़ रहे हैं तुम्हारे बच्चे। पकड़ के 2 थप्पड़ लगाने की जरूरत है। सही है? क्या जरूरत है? हम लोग तो देखो, हम लोगों के पास जितना काम है, मेरे पास जितना काम है, आपके बच्चों के पास इतना काम नहीं होगा। फिर भी मैं देखो मोबाइल पे बहुत कम समय लगाता हूँ। मोबाइल पे जो जरूरत की बातें उतनी करता हूँ, आधा मिनट 30 सेकंड में हाँ हूँ किया, बस 1 मिनट भी 2 मिनट भी बात नहीं होती हमारी किसी से। कोई विशेष कार्यकर्ता होने से बात, क्या बात करें? समझ लो कि ये पहचान है बच्चों। बिगड़ने के पहले ये सीढ़ी है, पहली प्रथम सीढ़ी है। ज्यादा बात करना, कंबल ओढ़ करके, माँ को लगा सो गए छोरा छोरी, और वो रजाई ऊपर से तान के अंदर चल रहा है व्हाट्सएप पे, आई लव यू आई लव यू। रजाई ऊपर से तनी है और अंदर चल रहा है। मैया को लगा सो गई छोरी मेरी, सो गया छोरा। धुंधकारी बिगड़ गया, माँ बाप ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शराब पीने लग गया, चरित्रहीन हो गया, माँ को मारा, बाप को मारा, माँ बाप रोने लग गए। जब बेटा अपने माँ बाप को मारता है ना, कहते हैं माँ बाप कब रोते हैं? माँ बाप 2 बार रोते हैं। पहली बार जब बेटी घर छोड़े तब, और दूसरा
जब अपनी औलाद अपना बेटा मुख मोड़े तब। बेटी घर छोड़े तो माँ बाप रोते हैं, मतलब विदाई। बेटी की घर छोड़े मतलब विदाई, विवाह के बाद। बेटी जब घर छोड़े और बेटा जब मुख मोड़े तब माँ बाप रोते हैं। मुख मोड़े मतलब बेटा अपने माँ बाप की तरफ ना देखे, बेटा अपने माँ बाप से बात ना करे। इस स्थिति में माँ बाप बहुत कष्ट पाते हैं। इसलिए हर पुत्र का धर्म है कि आपके माँ बाप कितना भी आपको गालियां दें, कितना भी कुछ कहें, कभी पलटकर जवाब नहीं देने का। मैं अपने माता पिता को कभी जवाब नहीं देता। मेरे पिताजी बोल देते हैं कि जाओ जी, फिर बोलेंगे आओ जी, वो कहेंगे ये करो जी, ऐसा मत करो जी। कोई विवाद की स्थिति नहीं। हाँ भाई, माँ बाप जैसा कहें वैसा मान लो। यदि उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही हैं तो सुन करके इग्नोर कर दो। जो अच्छा ना लगे आपको, जो आपके भविष्य को लगे कि नहीं जी माँ बाप कह रहे हैं कि व्यापार ना करो और आपका मन व्यापार करने का, तो इस बात को आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी बातें माँ बाप की रिस्पेक्ट तो बनी ही रहे, माँ बाप के प्रति श्रद्धा और सम्मान बना रहे। वो हमें लाख बार डांटे, हमारे बाप को इतना अधिकार आज भी है। मैं अभी भी बोलता हूँ मेरे पिताजी से कि मेरे को आप 100 जूता रोज मार सकते हैं। मेरे बाप को मैंने इतना अधिकार दे रखा है कि वो मुझे 100 जूता रोज का मार सकते हैं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से अधिकार छीन लेते हैं। आजकल के माँ बाप कहते हैं अपने बाप से हमें डांटना मत। आजकल के बच्चे कहते हैं अपनी माँ से मुझे डांटना मत। क्यों? माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? अरे माँ बाप को 100 बार डांटने का अधिकार है। और मैं हर बच्चे से हाथ जोड़कर कहता हूँ, माँ बाप से डांटने का अधिकार मत छीनिए। वो आपको डांट रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छे माँ बाप हैं कि वो आपको डांट रहे हैं, वो आपका भला चाह रहे हैं, उनको आपकी चिंता है। कोई बात नहीं, डांटने दो। डांट, माँ बाप की डांट सुनने के आदी बन जाओ। माँ बाप की डांट को लोरी समझ लो। क्या समझ लो? लोरी। माँ बाप की डांट को क्या समझ लो? जोर से क्या समझोगे? मेरे पिता को, मेरी माँ को खूब खूब मुझे डांटने का अधिकार है। मैं कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता। क्यों मानूं? माँ बाप हैं। आप भी मत मानिए, आप भी मत मानिए, बुरा ना मानिए माँ बाप की बात का। माँ बाप का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, कभी। हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसे देकर माँ बाप का ऋण चुकाया जा सके। केवल सेवा है, सेवा करना। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है और मुझे लगता है कि सेवा के बल पर ही हम कुछ ऋण कम कर सकते हैं। चुका तो नहीं सकते, कुछ हद तक कम हो सकता है, शायद कम हो जाए। चुका तो नहीं पाऊंगा मैं, कुछ कम। इसलिए आप सेवा करो। धुंधकारी ने माँ बाप को मारा। आजकल देखिए कुछ बेटे अपने माँ बाप को मारते हैं, निकाल देते हैं घर से। वो माता यहाँ आती है, गौरी गोपाल आश्रम में उनकी सेवा होती है। यदि बेटा ना निकालता अपनी माँ को तो बताओ क्यों वृद्धाश्रम बनाने की हमें आवश्यकता पड़ती? आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। 282 वृद्ध माताएं हैं यहाँ, है ना? 282 ऐसी वृद्ध माएं जिनके अपने बेटों ने निकाल दिया। एक बेटा अपनी माँ से कहता है निकल जाओ मेरे घर से। माँ ने कहा बेटा ये घर तेरा नहीं है, मैंने बनाया है, तेरे पिता ने और हमने मिलकर इसकी तराई करी है, इसके लिए ईंट इकट्ठी करी है, सीमेंट इकट्ठी करी है, 2 पैसे मैंने भी बेटा बचाए हैं और ये घर बनाया है। अब तो बेटा बोला ये मेरे नाम हो गया, निकलो। निकाल दिया। वो माँ आज गौरी गोपाल आश्रम में रह रही है। आज एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में फिर आई। आज मैं आपका परिचय एक माँ से कराऊं। वो माँ जो जरूरतमंद है, जिनका कोई नहीं है करने वाला। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? झारखंड से। झारखंड। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में तो देवर गोतनी, जेठ जेठानी। देवर हैं और जेठ जेठानी है। तो पति और बेटा? नहीं है। पति नहीं है। कब से नहीं है पति? 40 साल। 40 साल से पति नहीं है। और बच्चा? बच्चा भी एक था, 15 साल का, वो भी चला गया। 15 साल का होके चला गया। और बेटी? बेटी नहीं है। बेटी नहीं। तो फिर आप अभी तक कहाँ थी? कहाँ आपका दाल रोटी चल रही थी? कहाँ से आप गुजारा कर रही थी? देवर के साथ रहती थी, तो उन्होंने मेरा घर छीन लिया, मार पीट के हमको घर से निकाल दिया।
देवर ने आपका घर छीन लिया, मारपीट के घर से निकाल। तो मारा किसने आपको? देवर ने। देवर ने मारा। हाँ, देखो देवर ने पति नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा देखो, जिसके पति और बेटा नहीं होता ना, तो समाज ना उसके साथ अत्याचार करने लग जाती है, खासकर परिवार के लोग। उन्हें लगता है सब कुछ हमें मिल जाए और बस, कोई सहारा नहीं माँ का। तो मैं आप अभी तक देवर के साथ थी, फिर वो मार पिटाई करके निकाल दिया आपको। हाँ, तो कब निकाला उन्होंने? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। फिर आप यहाँ किसके साथ आई? मेरी गुरु भाई की बेटी थी, भतीजी, उसी के साथ आई। अच्छा, आप कौन है मैया की? मैं भाई के गुरु भाई की लड़की हूँ। गुरु भाई की लड़की। आपका इनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, तो ये मैया दुखी हैं, वहाँ कोई करने वाला नहीं है? कोई करने वाला नहीं। सबसे हमने फोन लगा के पूछ लिया है, उन्होंने कहा हमको कोई मतलब नहीं। तो फिर आप इनको यहाँ लेके आए गौरी गोपाल। जी, ये पड़ोस में रहने वाली एक बहन है, जो इन मैया को कोई करने वाला नहीं, देवर ने घर से निकाल दिया, संपत्ति हड़प ली, घर हड़प लिया और माँ को निकाल दिया। अब इस उम्र में माँ कहाँ कोर्ट केस करे, किससे लड़े, कैसे लड़े? तो ये माँ अब यहाँ आ गई। मैया आप यहाँ आई हो, यहाँ रहने के आपके हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, तो मेरे पास पैसा कहाँ है? कोई आपसे लिया तो नहीं गया पैसा? नहीं। इन माओ की यहाँ सेवा होती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क इन वृद्ध माओ की यहाँ सेवा होती है। सेवा ही नहीं साहब, गौरी गोपाल में तो वृद्ध माओ की पूजा होती है। अब बताओ, ये माता जरूरतमंद माता है कि नहीं? उत्तर दो, जरूरतमंद माता है। जब अपनों ने ठुकराया, तब ये गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ इनको छाया मिल रही है, रोटी मिल रही है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सबके सहयोग से इन वृद्ध माओ को